अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के पे एंड अलाउंसेस का मुकम्मल और तफसीली चार्ट। आपकी माहाना तनख्वाह ग्रास सैलरी कितनी बनेगी, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अढ़ाक रिलीफ जितनी अब तक मिल चुकी हैं, DRA जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2 दफ़ा मिला है वो कितना कितना है ग्रेड वाइज, और टोटल तनख्वाह ये बनेगी। फिर उसके अंदर से कटौती कितनी होगी GP फ़ंड की मद में, मैनुअल फ़ंड के मद में और इंश्योरेंस के मद में, तो ये कटौती हो जाएगी। और आपकी नेट पे कितनी बनेगी ग्रेड वाइज आपको बताते हैं। आपका सालाना इंक्रीमेंट कितना लगा करेगा, और सबसे बढ़कर जो रेंटल सेलिंग है, हायरिंग है ग्रेड वाइज, ये जिनकी रेंटल सेलिंग होगी उनको हाउस रेंट नहीं मिलेगा। ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग कितनी है, इस्लामाबाद में अलहदा रेट होता है और बाकी शहरों में अलहदा रेट है। उसके लिए कवर्ड एरिया कितना है और ग्रेड वाइज रेंटल सेलिंग है कितनी, आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। आपको मालूम है जो अभी लास्ट टाइम 2022 के अंदर हमारे पे स्केल रिवाइज़ हुए थे, 2023 में सिर्फ अढ़ाक रिलीफ मिला था। तो ये जो 2022 के चार्ट है उसके मुताबिक फेडरल, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी बता देते हैं आपको। तो जो सबसे पहला ग्रेड है उसकी, पहले ग्रेड की ग्रेड 1 की जो BPS है, जिसका बेसिक पे स्केल, तनख्वाह हो जी 13,550 रुपये। उसकी मंथली जो है टोटल उसकी बेसिक पे है। उसके अंदर हाउस रेंट होगा 2,006 रुपये। अब ये एक अलहदा बात है कि 2,006 रुपये में तो एक चारपाई की जगह भी नहीं मिलती। कन्वेंस अलाउंस 1,785 रुपये, ये भी एक हफ़्ते का भी कन्वेंस अलाउंस नहीं है। मेडिकल अलाउंस 1,500 रुपये, जो एक दिन का भी अगर खुदा न खास्ता बंदे को प्राइवेट चेक कराना पड़े तो 1,500 रुपये तो एक डॉक्टर की फ़ीस है। जो DRA है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% ये मिला था 2021 में, ये 2,283 रुपये है ग्रेड 1 का। इस तरह ग्रेड वाइज बढ़ता रहेगा। फिर DRA 2022 में 15% मिला था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये भी तकरीबन वफाकी मुलाजमीन सबको मिलता है, कुछ सूबाई मुलाजमीन को भी मिलता है। और उसके बाद ARA 2022 15%, और ये जो अभी हमें अढ़ाक रिलीफ, ये अढ़ाक रिलीफ है, 22 में भी एक अढ़ाक रिलीफ मिला था। पर 22 में पेस के रिवाइज भी हुए थे और उसके ऊपर फिर अढ़ाक रिलीफ मिला था 15%। फिर अभी 2023 में जो 30 से 35% अढ़ाक रिलीफ है, ये ग्रेड 1 से 16 तक 35% है और उससे आगे 17 एंड अबव 30% है। तो एक जो ग्रेड 1 का बंदा है उसकी टोटल तनख्वाह ग्रास सैलरी बनेगी जी 28,607 रुपये। उसमें से GP फ़ंड की मद में 600 रुपये कट जाएंगे, मैनुअल फ़ंड की मद में 336 रुपये कट जाएंगे, इंश्योरेंस नहीं कटती। तो टोटल जो कटौती होगी 936 रुपये कटौती करा के आपको जो मंथली आप नेट पे होगी, जो आपके अकाउंट में आएगी, वो 27,671 रुपये है। तो ये ग्रेड वाइज, इसी तरह हम एक ग्रेड बीच का ले लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये दे दूँगा। फिर आपको सालाना इंक्रीमेंट की भी बात करते हैं और जो हमारा हायरिंग है उसकी बात करते हैं। 14वां स्केल है जी, उसकी अगर नया बंदा 14वें स्केल में भर्ती होता है तो 22,530 रुपये उसकी इनिशियल बेसिक पे है। और उसका जो हाउस रेंट है वो, ये सेकंड हाउस रेंट होता है, तो हाउस रेंट है 3,321 रुपये। कन्वेंस अलाउंस 2,856 रुपये, 1,500 रुपये मेडिकल अलाउंस जो है ना जी, ये 16वें स्केल तक सबका 1,500 रुपये ही है। और उसके बाद आपके ये ARA दोनों, फिर DRA और फिर ARA, तो टोटल ये तनख्वाह बनेगी 14वें स्केल की मंथली, वो ग्रास सैलरी जो बनेगी 46,442 रुपये, और जो कटौती हो जाएगी वो 3,900 रुपये हो जाएगी टोटल ये कटौती। तो जो उसको ये टोटल तनख्वाह मिलेगी, ये ग्रेड 14 की, ये ग्रेड 14 की तनख्वाह है 42,000, तो 42,000 तनख्वाह मिलेगी, ये इतनी कटौती हो जाएगी। ग्रेड 17 जो है उससे मेडिकल अलाउंस थोड़ा सा बढ़ जाता है,
1848 रुपये हो जाता है। इसी तरह कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ जाता है और हाउस रेंट भी बढ़ जाता है। अच्छा जी, जो आपका सालाना इंक्रीमेंट लगेगा, जो अगले महीने आप इंक्रीमेंट लगेगा, वो ग्रेड 1 से 22 तक का ये इंक्रीमेंट का चार्ट है। याद रखें, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि 35% जो इंक्रीमेंट है वो भी बढ़ेगा, लेकिन बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई फ्रांस डिवीज़न से कि वो फ्रीज़ है। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसमें फ्रीज़ का वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। तो अब कोई उम्मीद नहीं है, अब जो आपका सिर्फ यहीं सालाना इंक्रीमेंट जो है वही मिलेगा। ग्रेड 1 से 22 तक का ये सालाना इंक्रीमेंट, जो ग्रेड 1 का 430 रुपये, ग्रेड जो 2 है उसका 490 रुपये, इसी तरह बढ़ते बढ़ते ग्रेड 22 का 8,710 रुपये ये सालाना इंक्रीमेंट जो हर साल दिसंबर में मिलता है। तो ये जो आपकी तनख्वाह होगी ना, ये वाली तनख्वाह, इसमें हर साल ये इजाफ़ा हुआ करेगा। और जो बजट में इजाफ़ा होता है वो तो होता ही होता है, वो कभी अडाक मिल जाता है, कभी पे स्केल रिवाइज़ हो जाएं। अगर पे स्केल रिवाइज़ हो गए तो फिर ये चार्ट भी तब्दील हो जाएगा। ये 2022 के चार्ट के मुताबिक है। अच्छा, अब जो सबसे बढ़ के जो रेंटल सेलिंग है, ये वफाकी मुलाजमीन, तमाम वफाकी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन को रेंटल सेलिंग हेयरिंग मिल रही है। ये मुतालबा है कि ये सूबाई मुलाजमीन को भी मिलनी चाहिए। कुछ जो वफाकी इदारे हैं उनके अंदर अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तकरीबन सब में मिलना शुरू हो गई है। ग्रेड 1 और 2 की जो हेयरिंग है इस्लामाबाद में 7,029 रुपये है और बाकी शहरों में 6,591 रुपये है। और इसके लिए जो कम अज़ कम कवर्ड एरिया है 300 स्क्वायर फीट है। ग्रेड 3 से लेकर 6 तक 10,980 रुपये है जी इस्लामाबाद में, और बाकी तमाम शहरों में 9,654 रुपये है और 500 स्क्वायर फीट इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ग्रेड 7 से 10 16,400 रुपये है और इस्लामाबाद में, बाकी 14,482 रुपये है, बाकी तमाम शहरों में 500 स्क्वायर फीट ही रिक्वायरमेंट है। 11 से 13 एक ही है, 24,744 रुपये इस्लामाबाद के लिए और 21,462 रुपये बाकी शहरों के लिए और 600 स्क्वायर फीट इसकी रिक्वायरमेंट है। 14 से 16 700 स्क्वायर फीट है जी और 31,085 रुपये इस्लामाबाद के लिए और 27,134 रुपये ये है बाकी तमाम सूबों के लिए। 17 और 18 का जो है वो 41,147 रुपये इस्लामाबाद के लिए, 35,898 रुपये बाकी शहरों के लिए और 1,100 स्क्वायर फीट है। और 19वें ग्रेड की 1,300 स्क्वायर फीट रिक्वायरमेंट है, 54,704 रुपये है इस्लामाबाद का और 46,816 रुपये बाकी तमाम शहरों का। 20वें ग्रेड के लिए 1,800 स्क्वायर फीट है जी और ये रिक्वायरमेंट ये इतना 68,700 रुपये इस्लामाबाद का है और 59,079 ये है जी बाकी तमाम शहरों के लिए। 21 ग्रेड के लिए 2,200 स्क्वायर फीट है और 82,261 ये है इस्लामाबाद के लिए और 71,107 ये है बाकी तमाम शहरों के लिए। जो 22 ग्रेड के वेब ग्रेड्स हैं उनकी जो रेंटल सेलिंग है वो 98,444 इस्लामाबाद के लिए और 89,230 ये है बाकी तमाम शहरों के लिए और उनकी 2,500 स्क्वायर फीट है। ये जी हमारी तो ये डिमांड है, ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रेंटल सेलिंग है इसी को तनख्वाह कैसा होना चाहिए तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे बेचारे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास अपना घर नहीं है तो कोई दूसरा मकान के कागजात भी नहीं देता है। दूसरा हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सूबाई सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये एक वीडियो बनाई थी पेंशन एंड कम्यूट कैलकुलेशन। अगर एक नया बंदा भर्ती हुआ है तो उसको अभी से अगर ये मालूम करना है कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरी पेंशन कितनी बनेगी, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी दे दूंगा। ये पूरा चार्ट है और एक आप अपनी बेसिक पे लिखेंगे तो यहाँ से आपको पेंशन भी और ग्रेजुएटी भी आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। लेकिन ये चार्ट जो अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनके मुताबिक है। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक नए पेंशन रूल्स आ रहे हैं, अभी तक समरी अप्रूव हो चुकी है, वो आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अभी मौजूदा जो पे एंड पेंशन के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ये चार्ट है जो आपके सामने है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
इंशाअल्लाह ताला आप लम्हा बलम्हा अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।